सभी को श्री माता वैष्णो देवी पैसव कटरा की टीम की तरफ से सभी को जय माता दी। और हर एक नागरिक और हर एक श्रद्धालु के इस समय जो है वो दिल पर खुशी छा चुकी है। जिस तरह से हमारे श्री माता वैष्णो देवी पैसव कटरा के प्रधान अरुण शर्मा ने जो पहली रिपोर्ट की थी और सबसे पहले जो अपडेट आप सभी के साथ साझा कर दी थी कि खुशखबरी, जिस खुशखबरी का इंतजार लोग कर रहे थे, वो बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार 14 तारीख जो हालांकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन पर जो है वो यात्रा मां वैष्णो देवी की जो लगभग 18 दिनों से श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, वो फिर से जो है वो शुरू होने जा रही है। 2 दिन के बाद फिर से शुरू होने जा रही है। ये अब तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सभी श्रद्धालु, नन्हे मुन्ने बच्चे जो है सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और 2 दिन के बाद ये यात्रा खुलने वाली है। उसके चलते जो है सभी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर, आपको जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम क्या, कहाँ से आए हैं? बसंत राठौर, छत्तीसगढ़ से। कितने दिनों से यहाँ पर? 3-4 दिन हो गया है। सर, दर्शन अभी तक नहीं किए थे? नहीं किए। बहुत इंतजार कर रहे थे कि माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद दर्शन। हमने ये सोचा था कि जब तक दर्शन नहीं होगा तो वापस नहीं जाएंगे। देख रहे हैं कि जब तक दर्शन नहीं खुलेंगे तब तक बिना दर्शन के नहीं जाएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस समय यहाँ पर है। खुशियां आप इनके चेहरों पर देख सकते हैं कि 2 दिन के बाद जो दर्शन फिर से खुल रहे हैं। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम सुमन के बैठे। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। कितनी ज्यादा खुशी हो रही है 2 दिन के बाद दर्शन फिर से खोल देंगे? बहुत खुशी लग रहा है मेरे को यहाँ आकर। अगर पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से रहने वाले? जितारा सिदार। कितनी ज्यादा खुशी हो रही है कि बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। दर्शन नहीं खुलते तो कितनी ज्यादा मायूसी भी होती है अगर दर्शन नहीं खुलते? दर्शन बता नहीं सकते, इतनी ज्यादा खुशी है। इतने दूर से आए हैं दर्शन को, अगर दर्शन नहीं होता ना तो हम तो पता नहीं क्या कर पाते। छत्तीसगढ़ से 4-5 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ आए हुए। आपको पता था कि दर्शन बंद है? फिर भी हम पूरी उम्मीद लेके आए थे कि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ तो माता दर्शन तो देगी। हाँ, हमको पता था, विश्वास था कि पहुँचेंगे हम और माता रानी हमको मौका दे, अवसर देगी। मेरे साथ और कुछ श्रद्धालु हैं जिनकी आंखों पर थोड़े आंसू हैं क्योंकि माता रानी की यात्रा को जो है फिलहाल खोल दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम पूजा साहू। कहाँ से रहने वाले? छत्तीसगढ़ से। ये खुशी के आंसू हैं? ये खुशी के आंसू, मैं अपनी माँ के पास आ गई। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे? बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। आप कटरा आदर हाँ, 3-4 दिन से ठीक कि माता अपने बच्चे को उम्मीद थी मेरी माँ मुझे जरूर बुलाएगी। माता रानी ने सुनी है, तभी माता रानी ने आज इतने दिन से ये माता रानी के इतनी दूर से यहाँ आए हैं। माता रानी ने इनकी सुनी है, तभी आज माता रानी ने ये फैसला लिया है को माता रानी की थोड़ी सी अगर है कि जल्द से जल्दी यात्रा खोले और संडे को जो यात्रा है ये वैष्णो देवी में लोग ले जाएंगे। रविवार को पहले जाके दर्शन करेंगे और माता रानी से जो भी माता से डांट पड़ी है उसके लिए माफी मांगेंगे। जय माता दी। माता जी भी मेरे साथ है। माता जी, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है 2 दिन? बहुत ज्यादा, बता नहीं सकती, इतना खुशी है कि मैं क्या बताऊं। मैं 2 महीने से इंतजार कर रही हूं। सभी श्रद्धालु यहाँ 36 से हैं। मेरे साथ समाज सेवक सोनू ठाकुर जी भी हैं। लगातार मां वैष्णो देवी के ट्रैक पर ये पुराने दूर पर रहते हैं और लगातार जब ये ट्रैक से अप डाउन करते हैं मायूस भरे चेहरा लेकर ये कटरा धर्म नगरी पर आते थे, लेकिन आज ये थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं। सोनी, वो एक मायूसी भरा चेहरा आपके भी देखने को मिलता है क्योंकि जब अपने घर से कटरा की तरफ रवाना होते थे कि पूरा वीरान बैठा होता था, लेकिन आज उसे 2 दिन के बाद फिर से चहल पहल शुरू हो रही। कितनी ज्यादा खुशी हो रही है? देखिए, मैं आपके माध्यम से इस चीज को मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि जो वैष्णो देवी का ट्रैक है उसी ट्रैक के अंदर हमारा घर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर घर मेरा ऐसी जगह पे है कि जहां मैं जैसे ही घर से हम निकलते थे और हम ट्रैक में जब आते थे, जहां इतना रश होता था, कभी हमें ऊपर नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर पहला एक ऐसा शहर था जो 24 घंटे खुला रहता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी मैं घर से कटरा आता था या कटरा से घर जाता था, मैं अकेला नहीं जा सकता था क्योंकि पूरा ट्रैक खाली था, दुकानें बंद थी, कोई भी ट्रैक के अंदर आओ जलाई नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन बड़ा दुख भी था कि वो जो यात्री है 35 यात्री जो वैष्णो देवी के अंदर जो मारे गए, उनका दुख भी था। लेकिन आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन
श्राइन बोर्ड ने और माता रानी ने आज जो आशीर्वाद दिया, माता रानी ने अपने भक्तों को, जिससे आज जो यात्रा है वैष्णो देवी ट्रैक की वो चलना शुरू हो जाएगी संडे से। तो मैं माता रानी से फिर माफी मांगते हैं हम लोग, हमसे कोई गलती हो गई हो, श्राइन बोर्ड से कोई गलती हो गई हो, हमें माफ करना। और जो माता रानी के भक्त हैं इनको खुले खुले माता रानी दर्शन दे। और मैं आपके माध्यम से बाकी भी जो घर बैठे हमें सुन रहे हैं यात्री, हम चाहते हैं वो यात्री ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए। आपको किसी तरीके की यहाँ कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो कटरा की तरफ से हो, चाहे वो श्राइन बोर्ड की तरफ से हो, चाहे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जितनी भी यहाँ आर्मी पुलिस जिसकी भी तरफ से यहाँ हर तरीके के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा यात्री हैं वो मां वैष्णो देवी दरबार के अंदर आके अपना मत्था टेकें। जय माता दी। शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ सोनू ठाकुर जी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि बड़ा दुख लगता था अपने कटरा, अपना घर से कटरा की तरफ रवाना होते हुए। मेरे साथ होटल एसोसिएशन के प्रधान राकेश बजीद साहब भी हैं, इनसे भी लगातार हमारी इन दिनों बातचीत हो रही थी और इनकी तरफ से एक अहम कदम उठाया गया था कि जितने भी श्रद्धालु धर्मनगरी कटरा आधार शिविर पर हैं उनके लिए फ्री सेवा जो है होटल्स की तरफ से दी जाएगी। आखिरकार वो सेवा जो है आज एक रंग ला गई और माता रानी ने जो है अपने भक्तों की पुकार सुन लिया। बजीद साहब, कितनी ज्यादा खुशी हो रही, क्योंकि मायूसी भरे चेहरे हर एक शख्स कहते कि माता रानी की यात्रा नहीं कर रहे थे, श्रद्धालु जो यहाँ पर फंसे हुए थे उनके लिए होटल एसोसिएशन की तरफ से एक अहम कदम भी उठाया गया था। तब कितनी ज्यादा खुशी हो रही कि 2 दिन के बाद यात्रा को खोल दिया जाए। देखें, बहुत बड़ा कदम है और हम तो जो लोग हैं वो कनेक्टेड ही मां वैष्णो देवी से, और यात्री जा रहे थे वो दर्शन करना चाहते थे मगर वो ऊपर जा नहीं पा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि जैसे स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन चलना स्टार्ट हो गए, तो यात्रा जो अभी चलने लग पड़ी है, तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं आपके माध्यम से लोगों को एक गुजारिश भी करना चाहता हूं। बहुत से लोगों के दिलों में खदशात होंगे और खदशात ये होंगे कि बरसात अभी भी चलती है, यहाँ क्या है। तो मैं सबको बता दूं कि हमारे यहाँ पर बरसात आमतौर पर 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख सितंबर को बरसात खत्म हो जाती है, फिर ओकेजनल बारिशें होती हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी जो है आगे हालात ठीक रहने के आसार हैं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए। जो पहले हुआ हम उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे, मगर ये जरूर कहेंगे कि अभी जो है हर एक एरिया जो इससे बाहर आ रहा है और मैं समझता हूं कि लोगों को भी अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक मौका है। इस वक्त आपको खाली दरबार मिलेगा, तो इस वक्त आप आएंगे तो आपके दर्शन अच्छे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 दिन के बाद तो यहाँ पे पांव रखने की जगह नहीं होगी। तो ये एक अच्छा मौका है, आपको इसे अवेल करना चाहिए। शुक्रिया। तो मेरे साथ है ये राकेश बजीद साहब जो कि होटल एसोसिएशन के प्रधान हैं और उनसे बातचीत की साफ तौर से कहा कि एक अहम कदम उठाया गया है तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए आए हैं। कटरा के और भी नागरिक मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मां के दरबार जो रविवार को खोले जा रहे हैं उन भक्तों की आखिरकार पुकार माता रानी ने सुन ली है, क्योंकि लोकल्स के साथ साथ बाहरी राज्यों से भी जो श्रद्धालु मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए सभी पर कहीं ना कहीं 18 दिन से जो है रोक लगी हुई थी। कोई लोकल तक जो है वो श्रद्धालु मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहा था। सर, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है कि एक अहम कदम उठाया गया श्राइन बोर्ड की तरफ से और रविवार के दिन पर लोकल्स और सभी श्रद्धालु जो बाहरी राज्यों से आते हैं उन सभी के लिए जो आप माता रानी के दर्शन से खोल दिए। जय माता दी। बहुत खुशी की बात है। अभी थोड़ी देर पहले किसी चैनल में मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वहां मैं गुजारिश कर रहा था कि यात्रा खोलनी चाहिए। अभी जो है मेल आया श्राइन बोर्ड का, तो उसमें इन्होंने यात्रा एतवार से चालू कर दी है। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे कस्बा में आज तक इतनी देर कभी ये यात्रा बंद नहीं हुई है। और यहाँ पे जो होटलियर है, दुकानदार है, जहाँ ठेले वाला है, वो उनको कांटेक्ट पे उन्होंने लिए, पूरा प्रोविंस इसमें इन्वॉल्व रहता है। पूरी यात्रा जो है हमारी अपील भी है यात्रियों पूरे देश से कि वो आए, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है और जो भी श्राइन बोर्ड या पुलिस डिपार्टमेंट के निर्देश है उस पे चलें और पूरे जैसे वो पहले आते थे वैसे आए और यहाँ का जो है पूरा ट्रैक जो पटरी पे ये ट्रैक आ जाए और माता के जयकारे फिर गूंजे। जय माता। ये बड़ी खुशी की बात है जी, शुक्रिया। तो जिस तरह से सभी ने अपने अपने बयान जो है सामने रख दिए। ये ग्रुप आप देख रहे हैं, ये ग्रुप जो है वो छत्तीसगढ़ से आया है। लगातार 3 दिन से लगातार यहाँ पर धर्मनगरी कटरा पर है और एक आस बनाए बैठे थे कि माता रानी इन भक्तों की पुकार वो जरूर सुनेगी और आखिरकार आज माता रानी ने इन भक्तों की पुकार सुनी है। उन भक्तों की भी पुकार सुनी है जो भगत कल यहाँ से
इस दर्शनीय ड्यूटी से माथा टेककर यहाँ से घर की तरफ रवाना हुए थे। उन भक्तों की भी सुनी है जो लगातार पिछले 1-1.5 महीने से पैदल यात्रा करते हुए रथ यात्रा लेकर कटरा धर्मनगरी पर इस समय विराजमान है। और उन सभी श्रद्धालुओं जब हमने बातचीत की, सभी श्रद्धालुओं ने बोला कि माता रानी के दर्शन जो है वो चाहे 2 दिन के बाद खुलेंगे, चाहे 10 दिन के बाद खुलेंगे, लेकिन ये सभी श्रद्धालु जो है माँ के दरबार पर दर्शन करके ही जाएंगे। खुशी का माहौल आप इस समय देख रहे हैं। ये परिवार जो है वो पूरा ग्रुप छत्तीसगढ़ से आया है, लगातार 2 से 3 दिन से यहाँ पर है। और अब जब रविवार के दिन पर जब जयकारे फिर से इस शहर पर गूंजेंगे, जो 18 दिन से जो है वो जयकारे यहाँ पर थोड़े शांत थे, उसके बाद अब रविवार से जो है यहाँ से फिर से जय माता दी की जयघोष लगे। इस दर्शनीय ड्यूटी से माँ के दरबार के लिए श्रद्धालु जो है वो इस दर्शनीय ड्यूटी से जयकारे लगाकर जय माता दी जयघोष लगाकर माँ के दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये एक खुशखबरी खबर जो है हम आपको पहली अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करें। और इस यात्रा के रिगार्डिंग और भी जो आप सभी के साथ अपडेट होंगी वो हम आपके साथ टाइम से टाइम जो है रूबरू करते रहेंगे। ये समय आप दर्शनीय ड्यूटी से इस समय आप दर्शन कर रहे हैं और ये माता रानी के सुंदर दर्शन। और कुछ चंद दिनों के बाद माता रानी के जो है पवित्र नवरात्रों की भी जो शुरुआत होगी, उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले जो है वो श्रद्धालु एक आस बनाए बैठे थे कि माता रानी के दर्शन को खोला जाए। लेकिन आप सभी को बता दें कि अब 2 दिन के बाद रविवार के दिन से जो है 14 तारीख से माँ वैष्णो देवी की यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। और हर एक श्रद्धालु अब जयकारा जो है इस दर्शनीय ड्यूटी से जयकारे के जयघोष लगाकर माँ की तरफ प्रस्थान करेंगे। सभी को जय माता दी। जुड़े रहे श्री माता वैष्णो देवी प्रेस कटरा के साथ, सहयोगी अमरीश सिंह के साथ।